है जलकुंभी को समय से नहीं निकाला जाता है, क्या कारण मानती हैं? जी, लोगों ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया, या तो यही तीन कारण। सीताधार में जो अतिक्रमण हुआ है, शहर में जो जल जमाव हो रही है, उसका एक कारण आप सीताधार के अतिक्रमण को मानती हैं? जी बिल्कुल। तो सरकारी अस्पताल है, उसका स्थिति सबको पता है, क्या विचार है आपका? स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है, क्योंकि शहर में जल जमाव की समस्या है। सीताधार में अतिक्रमण हुआ है, जलकुंभी को समय से नहीं निकाला जाता है, क्या कारण मानती हैं? जी, लोगों ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया, या तो ये कारण है, या तो वो देना नहीं चाहते वो कारण है, या तो भ्रष्टाचार कारण है। मुझे तो यही तीन कारण। सीताधार में जो अतिक्रमण हुआ है, शहर में जो जल जमाव हो रही है, उसका एक कारण आप सीताधार के अतिक्रमण को मानती हैं? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है। जी, अभी तक तो यही देखने में मिला है कि सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वास्थ्य क्षेत्र से रही है। फॉरबिसगंज में जो सरकारी अस्पताल है, उसका स्थिति सबको पता है, क्या विचार है आपका? स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बेहतर हो सकता है फॉरबिसगंज के लिए? जी हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता, पर मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये नगर पालिका का ही काम होता है शहर के स्वास्थ्य पे ध्यान देना, कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लाना जो कि शहर के लोगों के लिए बेनिफिट हो। तो जैसे हमने अपने इसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए फेसबुक पे भी लिखा हमने अपने मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू कि हम एक अगर आते हैं तो ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, ताकि जो लोग जिसमें जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए लोग पूर्णिया या फिर सिलीगुड़ी या विराटनगर, जैसा आपको पता है कि लोगों को जाना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड के लिए हो, चाहे वो सिटी स्कैन के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सुविधा हो। तो हमने ये सोचा है कि हम ऐसा एक ट्रॉमा सेंटर बनाएं जहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिल सके, लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा है नगर परिषद के द्वारा, हालांकि उनके गुणवत्ता पर भी बहुत चर्चा हो रही है, फिर भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, खास करके महिलाओं के प्रति। चेन पुलिंग हो या मोबाइल छीनना हो, इस तरह की कई घटनाएं लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, घटनाएं तो हो रही है, लेकिन सीसीटीवी भी जहाँ लगे हैं, मुझे तो अभी तक कहीं नज़र नहीं आए, सच बोलूँगी, एक दो जगह नज़र आए हैं। तो सीसीटीवी हमें हर मेन एंट्री एंड एग्ज़िट वार्ड पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही कुछ, और सिर्फ सीसीटीवी लगाने से आपराधिक घटना नहीं कम होंगी। एक पुलिस का पेट्रोलिंग करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर घटनाएं दिन में भी बढ़ गई है तो दिन में भी पुलिस का पेट्रोलिंग होना बहुत अनिवार्य है। निकी जी, शहर में कई जगह ऑटो स्टैंड बन गए हैं, जो निर्धारित जगह नहीं है वहाँ भी ऑटो लगते हैं, जिसके कारण भी ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है और व्यापारियों को भी दिक्कत होता है, क्या है प्लान? जी, हमने अपने इसमें ये भी मैनिफेस्टो में डाला था कि अगर जैसे जाम की समस्या और ऑटो का स्टैंड नहीं है कहीं पे भी, और ऑटो का स्टैंड क्योंकि शहर के अंदर रोड जितने चौड़े नहीं हैं, और ऑटोज़ अगर लग जाती है तो जाम की समस्या से सबको जूझना पड़ता है। तो इसके लिए कि ऑटो स्टैंड को कहीं शहर के थोड़ा सा बाहर में करें, ताकि वहाँ से लोग अपना आना जाना करें। और सिटी रिक्शा तो अंदर चलता ही है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अंदर आने के लिए, जिसकी वजह से जाम पे काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। निक्की जी, आप महिला हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर, फॉरबिसगंज के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके पास कोई बेसिक प्लान? जी, हमने सोचा है कि जैसे महिलाओं को खुद के सुरक्षा के लिए यहाँ पे आपको पता है कूडो और कराटे नाम की संस्था है, तो हमने सोचा था कि महिलाओं को हम फ्री में उस चीज़ से जोड़ेंगे और उनको सीखने का अवसर देंगे कि आप सीखें और कम से कम आप आत्मनिर्भर रहेंगे इन चीज़ों पे। ये तो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए हुआ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्लान अगर आपके पास है तो वो बताएं। जी, उस पे भी हम काम कर रहे हैं अभी, और अपने मैनिफेस्टो के थ्रू वो भी हम लोगों को बताएंगे कुछ दिनों में। निकी जी, क्या कहेंगे अंत में फॉरबिसगंज नगर परिषद के मतदाताओं को?
बस इतना ही कहूँगी कि अपनी समझदारी के साथ वोट करें, किसी के बहकावे में आके ना करें और अपने शहर के विकास के लिए वोट कीजिए। धन्यवाद। एक सेकेंड। निकी जी, आपका चुनाव चिन्ह नल छाप है, तो क्या हम उम्मीद करें जीतने के बाद आपके नल से विकास का जल निकलेगा? जी बिल्कुल, इसीलिए इसी उम्मीद से मैं भी जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि आप नल छाप पे बटन दबा के मुझे भारी मतों से जिताएं ताकि हमारे शहर जो है वो विकास की ओर जा सके। तो ये थी निक्की निरंजन, फॉरबिसगंज की सबसे शिक्षित चेयरमैन उम्मीदवार। बहुत बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है इनका, सभी जानते हैं। डॉक्टर अलख निरंजन को कौन नहीं जानता, मात्र फॉरबिसगंज में नहीं बल्कि अररिया जिला में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा।